हाय। तुम? ऑफ कोर्स मैं, वरना तुम्हें क्या लगा कोई और आएगा? किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? खैर लक्ष्मी, इस बार किसी और को एक्सपेक्ट मत करना। एंड आई होप तुम मेरी ये बात मान लोगी। वो क्या है ना लक्ष्मी, अगर गलती बार बार की जाए तो वो गुनाह बन जाती है, और गुनाह की सजा बहुत बड़ी होती है। मतलब? हाँ बीबी, मतलब मुझसे ही पूछोगी क्या? अरे खुद से क्यों नहीं पूछती हो? खुद से पूछो इसका मतलब, अपने सवाल का मतलब पूछो एक बार। इसका मतलब ये है लक्ष्मी कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मेरी बात मान लो, ये शहर छोड़ के चली जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कहा था ना, और तुमने भी माना कि हाँ मुझे मलिष्का की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे चले जाना चाहिए था, है ना? पर क्या किया? नहीं गई, और हर चीज को कितना उलझा दिया, सबको कितना परेशान किया तुमने, और सबसे ज्यादा खुद को। नहीं, खुद को नहीं, खुद से ज्यादा उस छोटी सी बच्ची पारो को परेशान किया है तुमने, जिसका दावा करती हो ना कि कभी किसी को परेशान नहीं करने दोगी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो तुमने खुद कर दिया अपनी बच्ची को। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है लक्ष्मी कि वो छोटी है, छोटी है इसलिए उसको ये सब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सहा तो उसने है ना, पहले गड्ढे में गिर गई, फिर इतनी सारी चीजें हो गई, उसने सहा या नहीं सहा? कहा था मान लो मेरी बात, छोड़ के चली जाओ ये शहर। छोड़ देती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, नहीं गई। वही लक्ष्मी भाग्य और लक्ष्मी जिद। इसीलिए लक्ष्मी फिर से आई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने के लिए। वो क्या है ना, एक रिश्ता तो है हमारा, याद है ना? कौन सा? सौतन दोस्त का रिश्ता। तो बस उसी रिश्ते के नाते आज को समझाने आई हूँ फिर से। लक्ष्मी, अगर लड़ना चाहती हो ना तो लड़ना मत, क्योंकि हार जाओगी और फिर तुम्हारी सारी कोशिशें सब बेकार हो जाएंगी, और मेरे घर में तुम कभी नहीं आ पाओगे। तुम लक्ष्मी भाग्य कहो या लक्ष्मी सिद्ध, पर एक बात तो तय है मलिष्का, कि आज के बाद मेरी बेटी कुछ भी नहीं भुगतेगी। अब नहीं, अभी भी उसने जो कुछ भी भुगता है ना, वो तुम लोगों के झूठ, फरेब, धोखे और चाल से भुगता है। यही सब करके बुलाया था तुम लोगों ने उसे अपने घर में। लक्ष्मी तुम ना, मलिष्का तुम एक बात ध्यान रखो, अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाओगी ना तो बाकी सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ होंगी। कमाल की बात है, यहाँ मैं तुम्हारे भले के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, और तुम मुझे ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रही हो। बिना बुलाए आई हो, गनीमत समझो, सिर्फ ज्ञान ही दे रही हूँ। वरना फिर ऐसा क्या दे देती तुम? इस बात का जवाब मैं वहीं दे चुकी हूँ तुम्हें, तुम्हारे घर में। इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि तुम्हारी जो अक्ल है ना, इसको सही जगह पे ले आऊँ और समझाऊं तुम्हें कि लक्ष्मी, अगर सोच रही हो ना लड़ने का तो लड़ना मत, क्योंकि हारोगी तुम, और मेरे घर में कभी नहीं आ पाओगी। इस जन्म में तो कभी नहीं आ पाओगी, याद रखना, समझी तुम? चाहता कौन है? हाँ। मलिष्का, तुम्हारे उस घर में आना कौन चाहता है? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे उस घर में कोई नहीं आना चाहता। रियली नहीं आना चाहती? लक्ष्मी, सबको ज्ञान देती रहती हो, हर जगह ज्ञान देती रहती हो, कभी अपने घर में भी शुरू कर लो। थोड़ा ज्ञान अपनी बहन को भी दे देती तो कम से कम अकल तो आ जाती इसमें। वो बदतमीज लड़की, मुझमें कितनी अकल है कितनी नहीं है तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ बात करने के लिए अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चलो, आवाज नीचे।